हेलो फ्रेंड्स, आप लेबर रूम में हैं, दर्द स्टार्ट हो चुके हैं, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में खाने को लेकर के जो दो सवाल दिमाग में आते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या मैं लेबर पेन के दौरान कुछ खा या पी सकती हूँ? तो इसका जवाब आजकल के टाइम पे यस, हाँ, आप कुछ खा पी सकते हैं। पहले के टाइम पे ये सोचा जाता था कि लेबर के दौरान अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो उल्टी हो जाएगी, और अगर उल्टी होगी तो ये खाना हो सकता है कि आपकी सांस की नली में चला जाए, जिसकी वजह से मेजर परेशानी हो सकती है। या पहले के टाइम पे सिजेरियंस जब करने की नौबत आती थी या कोई एनेस्थीसिया दिया जाता था, तो वो इस तरीके की दवाइयाँ होती थी कि जो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती थी और एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे। तो इसी वजह से अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स और पहले में तो लगभग सभी लेबर पेन के दौरान कुछ भी खाने या पीने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ड्रग्स सिंप्लीफाई हो रही हैं, और जो एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी जो है वो रीजनल सिर्फ सुन करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा सेफ़ हो रही हैं। तो ऐसे में आप लेबर के दौरान खा पी सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ तो ये प्रूव करती हैं कि अगर आपने लेबर के दौरान सही तरीके से खाने की चीज़ें या कुछ पीने की चीज़ें ली हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे, आप लेबर पेन अच्छे से बेयर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। और बच्चे में बाद में जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि उनका जो शुगर लेवल कम हो जाता है, उसकी समस्या भी कम रहती है। तो लेबर पेन के दौरान कुछ खाना या पीना अच्छा रहता है। सेकंड, अगर आप कुछ खा पी सकते हैं तो आपको क्या खाना या पीना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूट्रस है वो धीरे धीरे बढ़ता है और डिलीवरी के टाइम पे वो अपने मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच चुका होता है। और जैसे ही पेन्स आते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, वो सिकुड़ना स्टार्ट होता है, और उसके साथ में ही आपकी अंतड़ियों में भी कुछ बदलाव आता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से और प्रेशर की वजह से। बावल मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, जो फूड पाइप के नीचे का स्फिंक्टर होता है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से खाने की जो चांसेस है कि वो अंतड़ियों से आपके पेट में और फिर वॉमिटिंग के ज़रिए बाहर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी हैवी चीज़ का इस्तेमाल करना या ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा घी है, फ्राइड है, खाने में मुश्किल है, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने का है। आपको अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए लिक्विड्स आप ले सकते हैं। इन लिक्विड्स में आप किसी भी तरीके का पानी पी सकते हैं, ग्लूकोज का पानी पी सकते हैं, या कुछ मार्केट में स्पेशल प्रेगनेंसी के दौरान लिए जाने वाले एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, पतली हॉट कॉफ़ी पी सकते हैं, या अगर आप चाय पीते हैं तो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट चॉकलेट्स पी सकते हैं। धीरे धीरे सिप बाय सिप अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एनर्जी भी देता है और साथ के साथ आपको रिलैक्स रखने में, पेन बेयर करने में यानी कि दर्द को सहने में भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर आपको कुछ सॉलिड खाने का मन हो रहा है तो आप सॉलिड अगर खाना चाहते हैं तो बिस्किट्स या जो क्रैकर्स आते हैं मार्केट में, आप वो क्रैकर्स भी खा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्रेड जैम या पतली खिचड़ी या पतले दलिए का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भूल करके भी वो सब चीज़ें जो हमारी नानी दादी या बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि डिलीवरी में खाना चाहिए पेन के दौरान, जैसे कि सीरा हो गया, दूध में डाल करके घी का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल नहीं करिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी तो मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली आपको उल्टियाँ ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगी, और उल्टी जैसे ही स्टार्ट होगी आपकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होंगे, आप ताकत नहीं लगा पाएंगे, आप डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान आपको या बच्चे को तकलीफ़ होगी, वो सब बढ़ जाता है। तो प्लीज़, अगर हम नटशेल में बात करें तो कुछ भी हैवी नहीं खाइए, कुछ भी फ्राइड नहीं खाइए, आप लाइट मील्स ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जूसी फ्रूट्स जो लेने हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या अगर आप बनाना लेना चाहते हैं तो आप उसकी स्मूदी यानी कि मिक्सर में उसे अच्छे से ग्राइंड करके थोड़ा सा मिल्क या वाटर डाल करके आप उसकी स्मूदी बना करके रख सकते हैं। और पुदीना और जिंजर लेमन डाल करके आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स बना सकते हैं जो आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे और रिफ़्रेश भी रखेंगे।
इसके अलावा एक जो अच्छी टिप होती है लेबर के दौरान, जिसे इस्तेमाल करने से आपको अच्छा भी महसूस हो सकता है, वो है कि आप फ्लेवर्ड आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पानी में किसी भी फ्लेवर को ऐड करके, जो भी आपको पसंद हो, आप उसकी बर्फ़ जमाइए और बीच बीच में वो एक एक क्यूब निकाल करके अगर आप मुंह में रखते हैं तो उससे आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, आपके मुंह का टेस्ट भी चेंज होगा। और जैसे लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसके साथ साथ में वॉमिटिंग सेंसेशंस भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करने से हो सकता है आपकी वॉमिटिंग सेंसेशंस भी कम हो जाए। और हाँ, अगर आप डिलीवरी के लिए जैसे ही समय नज़दीक आता जा रहा है आपका, तो जो आप अपना मैटरनिटी बैग बना रहे हैं उसमें आप इन सब चीज़ों को लिस्ट करके रख लीजिए, ताकि लेबर के दौरान आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जिन्हें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं या जिन्हें मैं पब्लिकली आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी आपके कुछ पर्सनल सवाल जवाब है आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं।